वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं कुछ आप लोगों से मैं कुछ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मैसेज आए हैं और कुछ पर्सनल मैसेज हैं जो यूट्यूब चैनल से मुझे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे प्लेटफॉर्म से स्वाति मैम ने एक शॉर्ट्स डाला था बन्नी थन्नी के बारे में शॉर्ट्स डाला था और एक जैसा का पोस्ट था। तो बन्नी थन्नी में जो मैं फीडबैक ले रहा था मैं कुछ स्टूडेंट्स से, तो मुझे पता चला कि लोगों ने तो बन्नी थन्नी वाला शॉर्ट्स देखा लेकिन डिटेल में नहीं देखा। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट ने मुझे ये बताया कि मैंने उससे पूछा कि बन्नी थन्नी किस पेंटिंग शैली का स्टाइल का ये है, तो उसने मुझे बोला कि बन्नी थन्नी को सिर्फ मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उसको बोला, यार पेपर में तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। उसी तरह से जैसा के बारे में भी कुछ फीडबैक था। तो जैसा से लोग बोले कि मैंने जैसा का वीडियो इसलिए नहीं देखा क्योंकि जैसा को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो अपन लोगों को 2-3 चीज़ों से बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बचना है कि जैसा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लीडर हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, और जो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप उसे डिटेल में पढ़ें। देखिए, एक इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही वही है कि एक क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। देखो, आप जैसे मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मैं लगातार बीपीएससी प्री हो या जेपीएससी प्री हो या यूपीएससी प्री हो, मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगातार 66, 67, 68, 69 प्री लगातार मैं क्वालिफाई किया हूँ। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ प्री पे फोकस हूँ। मेंस का मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि मेंस कैसे क्या करना है, इसलिए मैं प्री का बता रहा हूँ। इवन मैं जेपीएससी प्री भी, मैं मेंस भी लिखा हूँ। जेपीएससी प्री लगातार 2 प्री मैं क्वालिफाई किया हूँ, और यूपीपीसीएस भी, यूपीएससी में प्री मेरे लिए बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्री को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 70th बीपीएससी होगा उसमें मैं भी एग्ज़ाम दूंगा आपके साथ। मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ मेंटर यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, होता क्या है कि कुछ मैंने देखा है, कुछ जो कैंडिडेट जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं वो सिंपल ऊपर से देख लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि उसको नोट्स भी बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि बन्नी थन्नी का मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको जैसा का एग्जांपल दिया हूँ। उसी तरह से जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि जैसे मेरा एक पर्सनल फीलिंग था ये कि विच मुस्लिम कंट्री बैन हिजाब, किस मुस्लिम देश ने हिजाब को बैन किया। ये मेरा पर्सनल फीलिंग था कि 70 बीपीएससी में आएगा, लेकिन हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन पूछ लिया। उसी तरह से मैं कल एक और दिया था कि टेलीग्राम के बारे में बताया था आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना, इसको वीडियो को जो देखें वो डिटेल में देखें और इसका नोट्स बनाएं। होता क्या है कि 2 तरह के कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देखते हैं। जनरली 2 तरह के देखते हैं। एक तो वो होते हैं जो 2 या 3 बार अटेम्प्ट दिए हैं प्री और फेल कर गए हैं, और एक कैंडिडेट वो हैं जो सिंपली क्या है, वो फ्रेशर हैं। जो 2-3 बार अटेम्प्ट फेल कैंडिडेट है, वो क्या करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ ऊपर देखते हैं, सोचते हैं कि चलो यार बाद में देख लेंगे, पेपर से 15 दिन पहले देख लेंगे। तो याद रखिएगा, आप लाइन के उस पार नहीं जा पाइएगा। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि ईजी कोई सॉल्यूशन मिल जाए और हाउ टू स्टडी मिल जाए, लेकिन इससे भी नहीं होगा। आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी बताया जाएगा यहाँ से, आप उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ, कम्युनिटी पोस्ट और जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको शॉर्ट्स में भी बना के दिया जाएगा। जो शॉर्ट्स बना के दिए जाएंगे आपको, तो उसको ध्यान दे के आप पढ़ा कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है वो भी क्लियर होगा, और एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। देखिए, होता क्या है कि
देखिए हम लोग भी ऑनलाइन कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, तो ऑनलाइन और यूट्यूब का खासियत ये है कि वो आप जिस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो उसी में लगे रहते हो। उसी में लगने के वजह से क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हो, बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, और वही दिन भर वही यूट्यूब पे वही कंटेंट देखते रहते हो कि फटाफट कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। ये सबसे नहीं होगा, आपको एक वेल रिसर्च कंटेंट चाहिए ही चाहिए आपको। देखो आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में बहुत टीचर हैं जो मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, लेकिन होता क्या है उनके साथ, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो जैसे कुछ टीचर हैं जो सिंपली बोल बच्चन करते रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन वो पेपर में कभी नहीं आएगा। जैसे एक बार इंडिया से अनफॉर्चुनेटली ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान को चला गया था। टीचर बड़े स्टाइल से कि ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में ये कर दिया, दिस दैट, लेकिन वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इस तरह से, और लोग उसी को देख देख के खुश होते रहते हैं। वो पेपर में कभी नहीं आएगा। कुछ टीचर तो ये होते हैं जैसे लगता है कोई मैसेंजर हो गए हैं कि मलाका स्ट्रेट में इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ कैंडिडेट यहाँ के उस टीचर के फ़ैन होंगे, लेकिन याद रखिए वो सब पेपर में नहीं आएगा। आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए जो हाईली रिसर्च है, जैसे हम लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बताया ना कि मैं लगातार कंटिन्यूसली 66, 67, 68, 69 सब में प्री क्वालिफाई हूँ, और वो अच्छे नंबर से, किसी में मेरा 100+ से नंबर कम नहीं आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ और देखिएगा आप कि जैसे 1/3, जो 1/3 जब से आया है, जैसे होता क्या था पहले, क्या होता था, जो 2-3 बार, जैसे मान लो जो 67 से पहले जो बच्चे क्वालिफाई किए एग्ज़ाम, तो वो होता था वो क्वालिफाई कर गए हैं, जब उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता था, कुछ तुक्के लग गए। लेकिन जब से 1/3 आ गया है, तो तुक्का का भी ये हो गया है, मतलब तुक्का जो लगाता था जो कैंडिडेट, उसके लिए भी मुश्किल बढ़ गया है। तो आपको एक चीज़ और सीखना है यहाँ पे, ये चीज़ सीखना ये है कि आप सीखो कि निगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया जाए और मैनेज किया जाए। ये पेपर में मेरा 95 से लेकर 105 के बीच मेरा नंबर है। ये मेरा छोटा सा मैसेज था जो आप लोग को देना चाहता था, और ये बोल बच्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए होता क्या है कि नए बच्चे तो दिन भर लगे रहते हैं कि प्लान कैसे बनाएं, लेकिन याद रखिएगा, एक मैं बड़ा अच्छा सा कोटेशन दिखा रहा हूँ आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, देखिए आप, मैं ये लिखा हूँ, हैविंग नो प्लान इज द बेस्ट प्लान। मतलब कोई प्लान जब कभी नहीं बनाना, ये बेस्ट प्लान होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। टावर है आपका, एफिल टावर जब बनाया गया था, तो जो उनको बनाने वाले थे उसको एक सिंबॉलिक रूप में यूज़ किए थे कि 20 साल में बनाऊंगा और 20 साल के बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। तो लोग इतना देखने आने लगे इस टावर को, इतना देखने आने लगे कि एफिल टावर बिकेम द वन ऑफ द 7 वंडर। और इसका एक देखिए, यहाँ से भी एक प्री का क्वेश्चन बन गया, और जो बीपीएससी में रेगुलर आया हुआ है, 2 बार आ चुका है ये, कि क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि एफिल टावर किस नदी के किनारे है। ऐसे कोई नदी के किनारे नहीं है, लेकिन पेरिस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जब आप पढ़ो क्वेश्चन को या किसी भी कंटेंट को पढ़ो, तो आप ये माइंड में रखो कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए मुझे एफिल टावर देखा, और मैं ये घर से बिल्कुल यही था मेरा, इज़ द बेस्ट प्लान। मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे एफिल टावर के बारे में किस नदी किनारे बताना है, लेकिन एकाएक आ गया कि नो प्लान इज़ बेस्ट प्लान। तो देखिए मैंने बताया ना आपको, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ये बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ज़्यादा प्लान मत बनाइए, वीडियो को काफ़ी फॉलो कीजिए। ये नहीं कि जो वीडियो जो मज़ा आ रहा है, अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को निकलना होगा। जो भी दिन बचे हुए हैं, 65+ डे बचे हुए हैं आपके, जो बीपीएससी ने अनाउंस कर रखा है डेट, तो आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए। और जो आपको कंटेंट बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ से कुछ कंटेंट बनाया जा रहा है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% जो कंटेंट है वो मेरे पढ़ाए हुए से आएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 से 70% आएंगे। तो ये मच मोर सफिशियंट है क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। और आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा,
वीडियो को एक एक चीज़ देखना होगा कि वीडियो में क्या क्या किस तरह से सोचना होगा, और आपको अपना खुद का टेक्निक, अपना एनालिसिस पावर डेवलप करना होगा कि मैं कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये 1-2 दिन में आपको बताया जाएगा विजयनगर एम्पायर के बारे में। देखिए विजयनगर, मराठास, बुद्धिज़्म, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बीपीएससी हिस्ट्री के लिए। और विजयनगर से समझ लो कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक वेल रिसर्च्ड और बिल्कुल ही टू द पॉइंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उससे बाहर बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप ये ध्यान रखना आप। तो आप देखो, जैसे मैंने ये बताया कि इसी है। चलिए बहुत हो गया बोल बच्चन, अब हम लोग को पढ़ना भी है कुछ कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे आज मैंने 2-3 टॉपिक लाया हूँ, तो देखिए 2-3 टॉपिक लाया हूँ तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे देखो आप, कल का न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कल जयशंकर साहब जर्मनी में थे, एक बर्लिन में जो राजदूत लोगों का एनुअल समिट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एनुअल पार्टिसिपेशन में उन्होंने बड़ा ही अच्छा सा जवाब दिया। एक तो देखिए उन्होंने 2 कहा, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक डिप्लोमेटिक भी होना, जवाब आना चाहिए, और लिखना भी आना चाहिए और सोचना भी आना चाहिए। जैसे देखो आप, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि रूस करनी होगी बातचीत, चाहे तो भारत सलाह देने के लिए तैयार है। देखिए एक डिप्लोमेटिक वर्ड उन्होंने यूज़ किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ठीक है। उसी तरह से जयशंकर साहब से आज फिर पूछा, आज एक जर्मन पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप चाइना को, ये बहुत वायरल हो रहा है ये स्टेटमेंट, आप चाइना से तो बिजनेस करते नहीं हैं, तो आपको क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना से टेलीकम्युनिकेशन 5G वगैरह का टेक्नोलॉजी नहीं लेते हैं, बाकी तो हमारा बिजनेस है। तो उसने उससे वही पूछा पत्रकार जयशंकर साहब से कि आप चाइना से बिजनेस नहीं करते हैं। तो जयशंकर साहब ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाइना से हमारा 100+ बिलियन का ट्रेड है, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो सेंसिटिव है डिफेंस के लिए, उस पर हम उसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाइना से तो करते हैं ट्रेड। इसलिए उन्होंने एक बैलेंस सा, एक अप्रोच सा जवाब दिया था। तो ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अपने तैयारी में भी एक बैलेंस अप्रोच रखना होगा। यू हैव टू बिकम अ बैलेंस, और ये नहीं कि देखते रहो हमेशा यही कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि देखोगे यूट्यूब पे ना हमेशा यही देखोगे कि यही ज़्यादा चलते रहता है, कैसे पढ़ें। भाई अब कैसे पढ़ें, यहाँ के थोड़े ढूंढना है, अब ये देखना है कि क्या अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उससे मैं अपना कैसे एनालिसिस पावर डेवलप करूं, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, बोल बच्चन काफ़ी है। चलिए कुछ मैं आपको एक दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, एज यूजुअल नो SEO वेरी इंपॉर्टेंट। SEO जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और काफ़ी न्यूज़ में हाल फिलहाल में रहा है। देखिए होता क्या है कि SEO के अंदर याद रखना, एनुअल समिट हुआ था, जो 23rd एनुअल समिट हुआ था, उसको होस्ट इंडिया ने किया था। तो ये फोटो भी देखोगे आप, ये फोटो देखिए आप, तो ये उसी का फोटो है। जयशंकर साहब जब गोवा में जब फॉरेन मिनिस्टर आया था, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर आया था, उसके साथ का एक मीटिंग है, इसमें एक फॉरेन मिनिस्टर का हुआ था सबमिट, उसका मीटिंग का है। तो हुआ क्या है कि इस बार ना कि पाकिस्तान में कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज है, जिसमें ऑर्गेनाइज है, उसको क्या किया गया है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट है, देखिए अब इंडियन गवर्नमेंट जैसे वहाँ पे ये है ना कि इंडियन मिनिस्टर टू स्कीप पाकिस्तान विजिट। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस ना करके हम लोग वर्चुअल वहाँ पे मीटिंग में अटेंड करेंगे, मतलब मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। और हाल फिलहाल में आप ये भी देखे होंगे कि पाकिस्तान से आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन आया है, अक्टूबर में वहाँ पे मीटिंग होने वाला है, उसके लिए आया है।
और देखिए अब क्योंकि 24 आया है तो ये इसलिए ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि क्योंकि एससीओ का जो मीटिंग है वो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ही। एससीओ जो पेपर में जो आएगा वो देखिए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है जानना कि एससीओ क्या मीटिंग गवर्नमेंट ने स्किप कर दिया। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन जो प्री में जो क्वेश्चन आएगा, जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से वो ये होगा। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज एससीओ? एससीओ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एससीओ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो देखिए अब एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या बोला जाता था? एससीओ को जो पहले बोला जाता था, एससीओ को बोला जाता संघाई 5 ने मिलकर बनाए थे, ठीक है। 5 कंट्री थे जो कि 96 में बना हुआ था, ठीक है। देखो जो आप देख रहे हो कि उसमें कौन कौन से देश थे। पहला चाइना था, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। लेकिन हुआ क्या कि एससीओ एज ए इनफॉर्मली होता रहा। और देखिएगा इसका पेपर में नहीं आने वाला है, पेपर में जो आएगा वो सिंपली ये आएगा कि एससीओ का मीटिंग जो है, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन, कब ऑर्गेनाइज हुआ था, कब फॉर्मेशन हुआ था, इसे कितने मेंबर हैं, ओके, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में। तो देखिए अब इसका जो फॉर्मल जो स्टेब्लिश आपका 2001 में हुआ है। दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में हुआ है। पहले जो था वो किस नाम से जाना जाता था आपका? पहले जो था वो ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, बट 2001 के बाद में एक 6 मेंबर ऑल्सो, जो छठा मेंबर जुड़ा वो उज्बेकिस्तान जुड़ा, ठीक है। उज्बेकिस्तान जुड़ा तो देखिए, ठीक है, उज्बेकिस्तान जुड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान जुड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए हाँ यहाँ पे वो डाटा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। उज्बेकिस्तान जुड़ा, देखो आप इसका देख लो, आप एक बार इसका देख लो आप, एक मिनट। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका बताया मैंने आपको। इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इस संघाई 5, ओके, 96 में बना था ये, 1996 का टाइमलाइन देख लो आप, 96 में बना था, ओके। और इसको 2001 में इसका फॉर्मल एस्टेब्लिश हो गया, ओके। उसको एससीओ के नाम से जाने लगा, एससीओ, ओके। और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, जो मैंने पीछे भी देख लो ना आप, उसमें शामिल हुआ। देख लो आप, ये संघाई 5 था पहले, फिर उज्बेकिस्तान बना। और जो 6 कंट्री थे, लेकिन 2017 में 2017 में 2 कंट्री और जुड़ गए, एक इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री और जुड़ गए, तब कितने मेंबर हो गए? 8, ठीक है। तो हुआ उसके बाद 2021 में, टाइमलाइन मैं बता रहा हूं आपको, टाइमलाइन बता रहा हूं कि 2000 2001 में ये फॉर्मल एस्टेब्लिश, इसमें 6 कंट्री थे, ओके। 2017 में
इसमें कितने कंट्री हो गए, +2 हो गए, ये कितने कंट्री हो गए, 8 कंट्री हो गए। और 2021 में इसमें जो कंट्री जुड़े वो आपका ईरान, एक नया कंट्री जुड़ गया, ईरान। मतलब अप टू 2021 21 तक इसमें कितने कंट्री थे, 9 कंट्री थे। हाल फिलहाल में इसमें एक समिट हुआ है, हाल फिलहाल में जो समिट हुआ है, और समिट में जो हुआ है देखिएगा आप समिट में, और इसमें कुछ कुछ ऑब्जर्व और देखिए, हाँ यस दिस इज द समिट। और याद रखना कुछ कुछ इसमें ऑब्जर्वर स्टेट भी होते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो आपके ये हैं, दीज आर द ऑब्जर्वर स्टेट, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आप, जो 2024 में जो एनुअल समिट हुआ है, उसमें, और ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और पेपर में यही क्वेश्चन आप इस तरह के ही आते हैं। जो 2024 में जो समिट हुआ है, 2024 में जो समिट हुआ है उसमें एक मेंबर और जुड़ा है, और उस कंट्री का नाम है बेलारूस। मीन्स बेलारूस जो है, बेलारूस, ये नोट्स बना के लिख लेना आप, बेलारूस बिकेम 10th मेंबर ऑफ एससीओ। मतलब अभी तक एससीओ का, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, अभी कितने मेंबर हो गए आपके एससीओ में, अभी 10 मेंबर हो गए। और जो पिछला जो कजाकिस्तान में जो 24th समिट हुआ है, एनुअल समिट, उसमें जो है बेलारूस को एज ए मेंबर जोड़ लिया गया है। ओके, हाँ, दिस इज रिगार्डिंग एससीओ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का टॉपिक आपको वन लाइनर मैगजीन में नहीं मिलेंगे। ये मेरा आपसे कहना है कि इसलिए न्यूज़ को देखिए आप। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है ये न्यूज़ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट पैनल बनाया है रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है कि उसको कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है। देख लो ना आप, इसका नंबर जो है अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कितने, अप्रोक्स 200 भी से भी कम देख। इसलिए याद रखिएगा, इसका IUCN लिस्ट होता है। IUCN, देखिए, जो बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन इस तरह से पुट करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया है। ठीक है, और ऑप्शन में जानते हो क्या देगा, पीकॉक, स्पैरो, पिजन, दिस लाइक दैट। तो वो जो आंसर है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, GIB इसको बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार इसमें क्वेश्चन आया था एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन पे। उसी तरह से आप याद रखना कि अगर बीपीएससी क्वेश्चन, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने का न्यूज़ है ये, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यूज़ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। तो देखो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो पूछेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या क्या आपका ये है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बिल्कुल ही कम नंबर में है, मुश्किल से उसका जो नंबर है वो 200 से भी नीचे आ गया है, और एक काफ़ी IUCN लिस्ट होता है। IUCN का लिस्ट ये मतलब ये होता है कि IUCN नाम की ऑर्गेनाइजेशन एक डाटा जारी करती है एनिमल के रिगार्ड, स्पेसिस एनिमल स्पेसिस के रिगार्डिंग कि कौन सा
इंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो कि बहुत कम नंबर में, देख लीजिए आप, राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, और काफ़ी कम नंबर में है। और इसका क्या क्या खतरा है, से खतरा है। जनरली हुआ क्या है कि जो हाई देखिएगा ना, आप देखिएगा जाइएगा तो हाई एक्सटेंशन, बिल्कुल लंबे लंबे पॉल होते हैं, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कहा जाता है ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे हैवी पक्षी होता है। इसका वजन 8 से 10 किलो होता है। और देखिए होगा हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में न्यूज़ आया था कि वहाँ पे लोग शिकार करते हैं, सो भाग भाग के वहाँ से क्रॉस हो के इंडिया वापस सब भाग रहा था राजस्थान में। और ये काफ़ी बड़े पक्षी होते हैं, इसका फ़ोटो भी देख लीजिए, ये बस्टर्ड है ये। और इनका जो खतरा जो होता है, इनका खतरा जो होता है, एक बड़ा सा कारण आया है कि जो बड़े बड़े पॉल होते हैं जब उड़ते हैं तो उनसे टकरा कर वो मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के लिए रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि आप इसका सॉल्यूशन निकालें, इसलिए उन्होंने एक नया पैनल कमेटी को गठन किया है। तो देख लीजिए आप, ये इनका नंबर कम है, इनका कैसे कैसे मरते हैं देख लो आप। जैसे लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है फैटल कॉलिजन विथ पावर लाइन। मैंने बोला ना, वो बड़े बड़े पॉल होते हैं जिससे वो टकरा कर मरते हैं। कुछ उसमें सांप न्योला वगैरह खा जाते हैं। हंटिंग इन पाकिस्तान है। होता क्या है कि जब हम लोग इनका ये जो जहाँ रहते हैं वो बिल्कुल ही ग्रासलैंड रीजन में रहते हैं, तो खेती के लिए जब हम लोग ज़मीन को एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में भी इनका मर रहे हैं ये। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और देख लीजिएगा जो बीपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके, इन सब को देख लेना आप। और कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, और एक बार पीपीटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है उसी वही है सुप्रीम कोर्ट। और ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द बेस्ट हैविंग नो प्लान इज द बेस्ट प्लान। बार बार आप बैठ के यूट्यूब पे मत देखिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इस यूट्यूब मीडियम से आप लोगों को वेल रिसर्च, मैंने बताया ना आपको कि फॉर एग्जांपल मान लो आप, मैंने बोला विजयनगर एम्पायर का मैं एक डाटा और एक कंसाइज मटेरियल, एनसीईआरटी, डिफरेंट सोर्सेस, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सबसे मिला के एक कंसाइज मटेरियल आपको बता दिया जाएगा। और पेपर में मान के चलिए 90 से 80% चांस है वहीं से आएगा आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे बताए हुए से 60-70% आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना एक एनालिसिस पावर डेवलप करें। जैसे मैं एक न्यूज़ देखा, जैसे मैंने फिलहाल दो न्यूज़ डिस्कस किया। पहला न्यूज़ डिस्कस किया कि एससीओ का मीटिंग इंडिया स्किप कर रहा है, तो पेपर में एससीओ का मीटिंग स्किप कर रहा है इंडिया नहीं आने वाला है। हाँ, पेपर ये पूछ सकता है कि 24th एनुअल समिट कहाँ हुआ था, 10th मेंबर कौन जुड़ा हुआ है, एससीओ का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, एससीओ का पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ है, एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है। ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है। और याद रखिएगा, एससीओ का मेंबर मैं 2 बता देता हूँ, एक होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, एक होता है काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। जनरली यही टीयर स्टेट वाला जो होता है वो फर्स्ट टीयर है, और जो हायरार्की में जो है वो काउंसिल आपका गवर्नमेंट जो है वो सेकेंड है, जो कि पाकिस्तान में होना है। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट जो होना है वो पाकिस्तान में होना है। उसी में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को इनवाइट किया है। और देखिए एक और न्यूज़ मैंने उसी तरह से डिस्कस किया था, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है, एक्सपर्ट पैनल बनाया है कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए। इसीलिए इन सब जैसे मैंने फिलहाल 2 न्यूज़ बताया आपको, उसी तरह से आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे न्यूज़ बताए जाएंगे आपको, उन पर फोकस कीजिए आप और अपना भी ये डेवलप कीजिए एनालिसिस पावर। कि कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो पीआईबी में है, जैसे मैम ने आपको एक फटाफट न्यूज़ के सलाह था ना, उसमें बहुत सारे न्यूज़ पीआईबी से हैं, बहुत सारे न्यूज़ पीआईबी से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीआईबी से हो गया, बीबीसी का न्यूज़ हो गया, और डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट, उनका न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको धीरे धीरे करके
धीरे धीरे करके बताया जाएगा और आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 100% कोई गारंटी नहीं लेगा। जो कह रहा है वो समझ लो। ये तो मैं फिर से वंस अगेन आपको क्या, हैविंग नो प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। आप बार बार प्लान मत बनाते रहिए, क्योंकि देखे होगे आप कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, 60 डे प्लान, 70 डे प्लान, फलाना प्लान, अरे वो कुछ नहीं होता है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो जान रहा हूँ ना कि कैसे पढ़ना होता है, क्या प्रेशर होता है। आपको नंबर लाने हैं 60 to 70%। उसी तरह से एक स्मार्ट स्टडी करके, जैसे 2 न्यूज़ बताया आज हमको, और वो 2 न्यूज़ पढ़िए, और अगर आना होगा तो यही आएगा आपको। जैसे सुप्रीम पूछ देगा सिंपल क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट पैनल बनाया किस वर्ड के रिगार्डिंग, वो आएगा। चलिए आज के लिए बहुत बोल बच्चन हो गया। थैंक यू।